अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम पाठ क्रमांक 3 गाना बजाना देखेंगे। प्यारे बच्चों, गाना बजाना यानी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित। तो आइए हम देखते हैं गाना बजाना। प्यारे बच्चों, इस पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बताया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि विविध देशों के वाद्य एवं उनके अलग अलग बजाने के प्रकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वे कहते हैं कि कोई बच्चा अगर से बेतहाशा रो रहा है और उसको चुप कराने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो चुप नहीं रह रहा, पर ये वो कहते हैं कि आप उसको यदि एक आधा उसका बाजा अगर से उसके पास में एक आधी पिपुही यानी कोई बांसुरी आप उसके नज़दीक लगाकर बजा दे तो खामोश हो जाएगा। हो सके तो उसको लेने की भी जिद करे। वे कहते हैं कि बाजे में अलग करामात है और यहाँ सभी को पता है कि अलग अलग प्रकार के बाजे हैं और बाजों में अलग अलग करामात है कि वो कहते हैं कि लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होंगी, जितना विद्या बुद्धि का विकास आज हुआ है उस समय नहीं हुआ होगा। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखी होंगे कहीं पर फिल्मों में जो सैड सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें गानों द्वारा बताया जाता है, खुशी का इजहार गानों द्वारा किया जाता है। अलग अलग प्रकार से गानों के हम उच्छ्वास यानी आवाज़ ऊंची सांस में गाना, तो हम इस प्रकार से अपने उच्छ्वास के लेखक कहते हैं उसको प्रकट कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को गाने के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। वे कहते हैं कि गाने बाजा उस गाने के भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। बाजा हमेशा गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की म्यूज़िक ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वह तो लोग नाचने गाने लगते हैं। तो इस प्रकार से और गाने में अगर से म्यूज़िक आ जाए तो गाने में एक जान आ जाती है, यानी वो एक आकर्षकता उसके अंदर आ जाती है। वे कहते हैं कि गाना बजाना हमने ज़रूर चाहिए क्योंकि उसमें हमारा मन संतुलित रहता है, संतुष्ट रहता है। ये कहते हैं पहले कौन सा हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न होता है कि पहले कौन सा बाजा आया, बाजों की निर्मित कैसे हुई, किसने की, किस प्रकार से की। बच्चों, इसमें सभी में मतभेद है, कोई अलग कहता है, कुछ अलग कहता है। वे कहते हैं कि पहले कौन सा बाजा बना होगा इस अंदाजे में कि कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा किया गया है और क्या कहते हैं कि उसको पीट पीट कर निकलने की, कुछ आवाज़ निकालने की चेष्टा कोशिश की गई है। और वे कहते हैं कि और मरे हुए पशुओं के चमड़ों को निकालकर उसको कद्दू के पोपलों में चढ़ाया गया, उससे कुछ ढोल बनाए गए और कुछ बांसों की लकड़ियों को जमा करके उसमें छेद किया गया, उससे बांसुरी बनाई गई। और उसके बाद में कुछ किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डालकर उसको झुंझुना बनाने की कल्पना की गई होंगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, एक तो है ढोल, पिपुही, झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के स्वर निर्मित किए जाते हैं। वनवासी लोगों के गाने, जो वनवासी जिनको आदिवासी कहा जाता है, उन लोगों के गाने बजाने का ढंग अलग है। वो कहते हैं कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी उन लोगों पर क्या होता है, गाने बजाने के गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनके जब आदिवासी लोग गाना बजाते हैं तो उनके गाने बजाने को अगर से गौर से सुने तो उसमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम दिया जाता है। अमेरिका के रेड इंडियन को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को अगर से हम देखेंगे तो गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियन का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में बहुत माहिर होते हैं। कोई ढोल बजा रहा यानी अगर से उनमें कई ढोल का ऐसे प्रकार के होते हैं कि जहाँ पर संकेत का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चट्टान पर बैठा है तो ढोल बजा रहा है तो यहाँ पर लोगों को पता चल रहा है कि भाई कोई आ रहा है। इस प्रकार से कहीं पर अगर से कुछ युद्ध हो जाता है तो ज़ोर ज़ोर से ढोल पीटा जाता है तो यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि कहीं पर दुश्मन का आक्रमण हो गया है। इस प्रकार से ढोलों
ढोलों द्वारा भी संपर्क का काम लिया गया है। गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े देश के कई लोगों में भी है। अब वो किस प्रकार से है, हमने देखा था गाना बजाना भाग एक में हमने देखा था कि किस प्रकार से लोगों में संगीत को लेकर एक मानसिकता बनी हुई है। सब लोगों ने किस तरह से अपनी अपनी कल्पना के अनुसार ये बताया कि ढोल किस तरह से बने होंगे, पहला कौन सा बाजा बना होगा। उसके बाद हमने रेड इंडियन जो आदिवासी लोग हैं तो हमने उनके बारे में देखे थे कि किस प्रकार से वो गाना बजाना करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक अन्य बात, एक उसमें लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बताया कि मध्य अफ्रीका के जो गवैये होते हैं वो अपने गाने बजाने में बड़ी माहिरता रखते हैं। वे जब भी जहाँ पर भी गाते हैं तो उनको सम्मान बहुत मिलता है। मध्य अफ्रीका के गवैयों पर एक बड़ी आफत सी भी है कि जब वे अपने देश से दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं तो उनका राजा जो है उनकी आंखें निकाल लेता है ताकि ये दूसरे देश में न जाने पाए। और यहाँ पर बताया कि गवैया पर एक आफत भी है कि किवंदित यानी कुछ भी हो जाए कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूसरे देश न चला जाए। और कहते हैं कि हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है, यानी जितने भी पूर्वी देश है वहाँ पर हर एक कोई ना कोई बाजा ज़रूर मशहूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया गया कि भारत में वीणा बहुत ही मशहूर है। उसके बाद और जो हमारा राष्ट्रीय वाद्य भी कहा जाता है जिसे, और उसके बाद में चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है, एक कांट का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं और जिसको बजाने पर नाना के स्वर, अलग अलग प्रकार के स्वर निकलते हैं। उसके बाद में भिन्न भिन्न बर्मा में एक तरह का ढोल तरंग बनाई जाती है जो भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों का अर्ध गोलाकार होता है, जिसको अर्ध पूरा लगाया जाता है और जिसको बजाया जाता है। फिर उसके बाद में भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों का अर्ध वृत्ताकार रखते हैं और बजाने वाला इसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। यानी अलग अलग प्रकार के, जहाँ पर भी जितने भी राज्य है, जितने भी देश है बच्चों, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बाजे हैं। जैसे कि वीणा हमारे भारत का राष्ट्रीय बाजा होता है, चीन का एक राजा नाम का बाजा होता है, और उसके बाद में बर्मा में 21 ढोल होते, छोटे छोटे ढोल बनाए जाते हैं, वृत्ताकार यानी वृत्ताकार सर्कल यानी आधा सर्कल, इस प्रकार से हाफ सर्कल। और उसके बाद में बताया गया है कि जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों के क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं जिसे एंगलोंग कहते हैं। और वो कहते हैं कि जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है, जैसे कि सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। यानी और वो कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका, देखो बच्चों हमने एशिया के राज्यों के बारे में एशिया के देशों के बारे में देखा है कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार के सारे बाजे होते हैं, उनको बजाने का तरीका भी अलग अलग होता है। उसके बाद में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं, उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। एक तो होता है ढोल, पिपुही और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े से गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी, यानी कम बेशी मतलब ज़्यादा, कम या ज़्यादा करते रहते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया बच्चों कि जो अलग अलग प्रकार के जो देश हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बाजे होते हैं। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के जाति के बारे में बताया गया है कि उनके पास सिर्फ केवल 3 ही बाजे होते हैं। एक तो होता है पिपुही, झुनझुना और ढोल, वो सिर्फ इन्हीं के सहारे बजाते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर बताया कि अमेरिका कुछ अलग आदिवासियों के बारे में बताया कि जो अलग ढंग से बाजा बजाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कुछ बाजे तो खूब ही अलग होते, विचित्र होते हैं। जैसे कौन से? न्यूजीलैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। एक प्रकार के बाजा न्यूजीलैंड के जिसको बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिस एक सिरे से घंटी लटकी रहती है। जब वे गाते हैं कि
जब वे गाते हैं कि एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी लोग एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको में जो कट के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर 7 ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। यानी बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि आश्चर्यजनक बाजे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ फिजी के आदिवासी लोग क्या करते हैं कि बांसुरी जो होती है, बांसुरी अपनी नाक में लगा देते हैं और नाक में लगाने से फिर वो उसको बजाते हैं। उसके बाद में फिजी लोग क्या करते हैं, फिजी लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। और उसके बाद में यहाँ बताया गया कि मलाया के लोग जो होते हैं, मलाया के लोग भी बंशी यानी अलग ढंग की बंशी बजाते हैं। और उसके बाद में मैक्सिको काठ के मरिम्बा का प्रयोग करते हैं। उस पर साथ ही साथ 4 आदमी तक, यानी इतना बड़ा होता है कि उसको 4 आदमी तक आसानी से बजा लेते हैं। यानी बच्चों इस चैप्टर में, इस पार्ट में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हमको ये बताया है कि संगीत की दुनिया बहुत अलग है, बाजों की दुनिया बहुत अलग है। कि कहाँ जैसे जैसे हमारे रंग रूप है, अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग पहनावा है, उसी तरह से हर देश का जो बाजा भी होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसको बजाने का तरीका अलग होता है। यानी यहाँ पर ये जितनी भी रंग, ये पृथ्वी एक रंगमंच है और इसमें अलग अलग अदाकार है, बस यहाँ पर ही उन्होंने हमको बताया है। तो बच्चों अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।